आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल अनारशी। ये अनारशी मैं 1 किलो की यानी कि 1 केजी के हिसाब से मैं आपको ये अनारशी बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये अनारशी हमारी सबकी फेवरेट होती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी फेवरेट होती है। इसमें मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ये आप एक बार जरूर सुनिए। अगर हमारा अनारशी का पीठ आटा नहीं अच्छे से भीगा होगा तो हमारी जो अनारशी है वो ऑयल में डालते ही बिखर जाती है। और अगर हमारा गुड़ या शक्कर ज्यादा हुई उस आटे में तो भी हमारे अनारसे ऑयल में डालते ही फूट जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और ये राशन के चावल है। हमें अनारसे बनाने के लिए पुराने वाले चावल चाहिए। ये मैं राशन के चावल लिए ही और इसे हमें पानी से अच्छे से 2-3 बार धोना है। इसके ऊपर जो पाउडर रहता है वो हमें अच्छे से निकाल देना है। इसे अच्छे से 2-3 बार धोना है और इसे 3 दिन के लिए हमें इसे पानी में ही रखना है भीगने के लिए। तो आज फ्राइडे है, मैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये पूरे 3 दिन मैं इसे पानी में ही रखूंगी और रोज 2 बार पानी इसका बदलना है। तो देखिए, आज संडे है, मैंने 3 दिन यानी कि हमारे चावल 3 दिन पूरे भीग चुके हैं। अब नेक्स्ट डे मैं इसको पानी से निकालने वाली हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये हमारे चावल है भीग चुके हैं। इसका पाउडर बन रहा है। तो हमें 1 किलो चावल के लिए 700 ग्राम गुड़ चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आप थोड़ा मीठा कम खाते हो तो थोड़ा कम लीजिए। यहाँ पर मैंने चावल का पूरा पानी निकाल दिया है। अब ये 4th डे है यानी कि मंडे को हमें इसका सारा पानी निकाल देना है और इसका पाउडर बनाना है। अब यानी कि हमें चावल पूरे 3 दिन तक पानी में रखना है और चौथे दिन तक हमें इसका पाउडर बनाना है। पानी मैंने यहाँ पे छन्नी में डालकर इसका पानी पूरा निकाल दिया है। अब हम इसे एक नीचे मैंने यहाँ पर पेपर रखा है। पेपर पर एक अच्छा सा कॉटन का कपड़ा डालना है और इसके ऊपर हमें ये चावल सूखने के लिए रखना है। आधे घंटे के लिए इसे सुखाना है, धूप में इसे नहीं सुखाना है। फैन के नीचे आप सुखा सकते हो, यानी कि मतलब ये थोड़े से ठंडा चाहिए हमें, ज्यादा पूरा कड़क हमें ये चावल सूखने नहीं देना है। इस तरह से ये थोड़े से ठंडा है। अब हमें इसमें एक मिक्सर का जार लेंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्सर के जार में इसका पाउडर बना लेना है। अच्छे से बारीक इसको पीसना है। अगर ये हमारे चावल बहुत ज्यादा सूख गए यानी कि बहुत ही ज्यादा ड्राई हुए तो हमारी जो अनारशी है वो कड़क बनती है, खाने में बहुत ही कड़क बनती है, वो सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो अब हमें इसे एक छन्नी से छानकर बारीक पाउडर जैसा आटा बना लेना है इसका। देखिए, ये बहुत अच्छे से बारीक हुआ है। हमारी छन्नी एकदम बारीक होनी चाहिए, मैदे की छन्नी चाहिए हमें। अब ये मैं डबल इस मिक्सर के जार में डालूंगी और दूसरे जो चावल है इसमें ऐड करके उसका भी पाउडर बना लूंगी। ये आटा आप 15 या 1 महीने तक ऐसे ही रख सकते हो, मगर इसे फ्रिज में रखिए। ये आटे को अगर ऊपर रखे तो इसको फंगस लग जाएगा यानी कि बुरशी लग जाएगी। इस आटे को ऊपर मत रखिए। देखिए, इस तरह से मैंने ये सारा आटा अच्छे से
इसका पाउडर बना लिया है। यहाँ पर अब मैं ये मेजरमेंट से, ये कप से 4 कप ये आटा लेने वाली हूँ। एक बाउल में यहाँ पर मैं इतने आटे के मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं 4 कप आपको दिखाने वाली हूँ। 4 कप लेने वाली हूँ आटा। 4 कप के लिए हमें चाहिए 2 कप गुड़। अगर आप 2 कप चावल का आटा ले रहे हो तो 1 कप ही हमें इसमें गुड़ डालना है। अगर आप शक्कर के बना रहे हो तो 1 कप शक्कर डालिए। गुड़ हमें अच्छे से अच्छा लेना है। जो मार्केट में चॉकलेट का गुड़ मिलता है वो वाला लेना है और उसे हमें कद्दूकस के लेना है इसको अच्छे से और इसे मिक्स करना है। गुड़ भी हमारा ज्यादा हुआ तो जो हमारे अनारसे है वो ऑयल में डालते ही बिखर जाते हैं। जो काला वाला गुड़ होता है वो हमें नहीं लेना है, नहीं तो जो हमारी अनारसे है वो पूरी काली दिखेगी, वो अच्छी नहीं दिखेगी। हमें इसे हाथों से पहले थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है। बाद में हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सर के जार में डालना है और इसे 2 या 3 बार ही इसे फिराना है। ज्यादा हमें इसे नहीं फिराना। अगर हम ज्यादा फिराएंगे तो ये इसका पानी बन जाएगा, यानी कि इसकी चाशनी जैसा बन जाता है। तो इसे थोड़ा ही हमें मिक्सर में मिक्स करना है। सिर्फ ये गुड़ और आटा सिर्फ एक मिक्स हो जाए उतना ही हमें इसको फिराना है। देखिए इस तरह से। अगर हम और थोड़ा मिक्सर में फिरेंगे तो ये अच्छे से पूरी इसकी चाशनी बन जाती है। उतना हमें नहीं करना है, इसी तरह से करना है। 2 या 3 बार ही करिए। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब ये थोड़ा गाढ़ा बन गया है। इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार और इसे 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही ढककर रख देंगे। यह अनारसे का प्रोसेस बहुत थोड़ा लंबा है मगर ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, सभी को पसंद आती है। मुझे बनाने में, ये वीडियो डालने में बहुत थोड़ा टाइम लगा है। ये देखिए, ये भी इसी तरह से, ये सारा जो आटा है, गुड़ और आटा, इसी तरह से हमें बना लेना है। मगर आप इसे ज्यादा मत फिराइए मिक्सर के जार में डालकर, नहीं तो ये पूरा बिगड़ जाएगी आपकी अनारसे, नहीं जमेगी नहीं तो। मैं और एक बात बोलूंगी, अगर आपका आटा पतला नेक्स्ट डे, यानी कि जब हम 1 दिन इसको रखेंगे ये गुड़ मिलाकर मिक्स करके, उसके बाद हमें तब आटा आपको पतला लगा हुआ लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे और इसे और 1 दिन के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे इस तरह से दिखेगा। अच्छे से मिक्स करके इसको रखना है और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है हमारा आटा, बिल्कुल मैदे के जैसा दिख रहा है आपको। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में इसकी छोटे छोटे गोले बनाएंगे इसके और हम अनारसे बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपका आटा थोड़ा घट यानी कि बहुत सख्त लग रहा है
बहुत ही गाढ़ा बना है तो उसमें आप एक केला डालकर उसे मिक्स कर फिर से गूंदिए तो थोड़ा पतला हो जाता है। आटा आप देखकर ही बनाइए, पतला या गाढ़ा। अगर नहीं, केला नहीं डालना है, थोड़ा सा हाथों को आप दूध लगाइए और एक बार फिर से वो आटा हमें गूंदना है। उसी तरह से गूंद लीजिए थोड़ा थोड़ा दूध लगाकर, मगर दूध ज्यादा नहीं डालिए, नहीं तो वो पूरा आटा पतला हो जाता है। क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है तो गुड़ बहुत जल्द पानी छोड़ता है और चावल है, इसीलिए। अब हमें ये खसखस है, अब हमें इसकी अनारसी बना लेना है। एक प्लेट में थोड़ी सी खसखस डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करके डालिए क्योंकि इसी प्लेट में हमें ये अनारसी बनाना है। यहाँ पर मैं एक गोला लेने वाली हूँ और इसे ये प्लेट में अनारसी के ऊपर डालेंगे, रखेंगे और इसे हल्के उंगलियों से ही हमें इसे टैप करना है। एक उंगली या 2 उंगली से हमें इसे धीरे धीरे टैप करना है। अगर ये आटा आपके हाथों में चिपक रहा है, थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाइए। ऑयल भी ज्यादा मत लगाइए, ज्यादा ऑयल लगाएंगे तो भी ये अनारसी बिगड़ जाती है, तो थोड़ा ही लगाइए। अगर आपको ये बहुत हार्ड हो रहा है तो आप एक कैरी बैग लीजिए, उसके ऊपर भी आप ये अनारसी टैप कर सकते हो। मैं यहाँ 2 बनाकर रखती हूँ, बाद में इसे फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप डायरेक्ट बनाओ और डायरेक्ट ही ऑयल में डालिए। तो देखिए यहाँ पर ऑयल भी ज्यादा गर्म नहीं करना है, हमें नॉर्मल रखना है हमें ऑयल। अब देखिए यहाँ पर मैंने अनारसी डाली है, ये ऑयल में डालते बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरी, देख रहे होंगे आप। और इसे दबाना है नीचे, इसे ज्यादा फूलने नहीं देना है और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, एकदम बारीक करना है हमें, ज्यादा नहीं मोटा करना है क्योंकि अनारसी बहुत जल्द जल जाती है और अंदर पूरी कच्ची रह जाती है। और इसे दबाना है और इसे एक साइड ही हमें तलना है। जहाँ पर हमने खसखस लगाई है वो साइड हमें ऊपर रखना है और धीरे धीरे से हमें इसके ऊपर ऑयल डालना है। आप एक टाइम पर एक ही अनारसी डालिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये बिल्कुल भी नहीं, इसका मेजरमेंट नहीं चुकेगा, एकदम करेक्ट वाला मेजरमेंट है। अगर आप 2 कप आटे की बना रहे हो तो 1 कप आप इसमें गुड़ डालिए। अगर आप इससे थोड़ा कम स्वीट खाते हो तो थोड़ा सा कम डाल सकते हो, 1 कप को थोड़ा सा कम ही डालिए। तो इस तरह से हमें ये सारे अनारसी तलना है और इसे एक छन्नी में इसे रखना है क्योंकि ये अनारसी का ऑयल बहुत बाद में बहुत ही ज्यादा ये ऑयल बहुत पीती है, तो इसे एक छन्नी में डालकर रखिए। देखिए मेरी एक भी अनारसी यहाँ पर नहीं फूटी। मैं यहाँ 2-2 अनारसी डाल रही हूँ एक ही टाइम और इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऑयल डालना है। धीरे धीरे ऑयल डालना है और इसे ज्यादा फूलने मत दीजिए। अगर हमारी ये अनारसी फूल गई तो वो अच्छी नहीं दिखेगी और अंदर से वो फूलकर अंदर का जो आटा है वो पूरा बाहर आता है। तो देखिए इसको अच्छे से, कितनी अच्छी से जाली भी आ रही है। इसी तरह से हमें ऊपर से उसको ऑयल डालना है। ये सभी को हार्ड लगती है बनाने में, बहुत जनों को ये नहीं जमती अनारसी बनाना। अगर आप ये वीडियो देखकर बना रहे हो तो आपकी अनारसी 100% जमेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनारसी बनकर तैयार है, कितनी अच्छी से बनी है और कितनी अच्छी इसको जाली भी आई है।
और एक भी अनारसी हमारी यहाँ पर नहीं टूटी। तो लीजिए, इस दिवाली आप ये अनारसी की रेसिपी बनाकर ट्राई करिए। बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है इसका, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरेगी और कड़क बिल्कुल भी नहीं बनेगी, एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमें अनारसी हमेशा स्लो गैस पर ही तलना है। फास्ट गैस यानी कि घाई इसमें नहीं जमेगी, धीरे धीरे ही करना है। तो लीजिए, इस दिवाली आप ये अनारसी जरूर बनाकर ट्राई करिए। मैं फिर मिलूंगी आपको ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।